So Maths 2, Chapter 1, Commission, Brokerage and Discount. Okay. The first, choose the correct alternatives. So first we are starting with MCQ. जिसमें तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दे रहेंगे और उसके चार ऑप्शंस रहेंगे एंड वन विल बी करेक्ट. ठीक है. The first question is an agent who gives guarantee to his principal that the party will pay the sale price of the good is called. चार ऑप्शन है. ऑक्शनियर, डेल क्रेडर एजेंट, फैक्टर एंड ब्रोकर. करेक्ट ऑप्शन है इसका डेल क्रेडर एजेंट. मैं बाकी सबका भी मीनिंग बता दे रहा हूँ. व्हाट इज ऑक्शनियर? ऑक्शनियर इज द वन हु सेल द गुड बाय ऑक्शन. वो गारंटी नहीं लेता कि सेल होगा कि नहीं होगा, बस ऑक्शन आया, जिसका बीडिंग हाई रहेगा वो सेल कर देगा. फैक्टर वो होता है जिसके पास गुड्स का पोजीशन होता है, मतलब हाँ, अगर सेलर आया तो सेल करके दे देगा, नहीं आया तो उसके पास ही रहेगा, लेकिन गारंटी नहीं देगा. ब्रोकर, ब्रोकर का काम सिर्फ इतना होता है, वो सेलर और बायर दोनों को एक साथ लेकर आता है. मतलब ये चीजों को सेल भी नहीं कर सकता ब्रोकर. बस इसका काम इतना होता है कि इट विल जस्ट गेट द बायर एंड सेलर टुगेदर. ओनली द डेल क्रेडर एजेंट वो होता है जो गारंटी या प्रॉमिसिंग करता है कि विद इन द स्पेसिफिक टाइम, जैसे 15 डेज का टाइम अगर सेलर ने दिया है, तो 15 डेज के टाइम में वो उस ऑब्जेक्ट या जो भी चीज रहेगा उसको सेल करके देगा. तो फर्स्ट का तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, इट इज पी, दैट इज डेल क्रेडर एजेंट. ठीक है. सेकेंड, एन एजेंट हु इज गिवन द पोजीशन ऑफ द गुड्स टू बी सोल्ड इज नोन एज. यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में एक चीज याद रखो. जहां पे वर्ड गारंटी आ गया ना, गारंटी, इसका मतलब वहां पे डेल क्रेडर एजेंट रहेगा. और जहां पे पोजीशन वर्ड आ जाए, चाहो तो टेक्स्ट में तुम अंडरलाइन भी कर सकते हो, अगर पोजीशन वर्ड आ जाए तो वहां पे तुम लोग को फैक्टर, फैक्टर टिक करना है. ठीक है. तो सेकेंड का ऑप्शन इज ए. वर्डिंग भी याद रखना, मतलब वहां पे वर्ड आ जाएगा पोजीशन. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, ये डिस्काउंटेड रिलेटेड है. द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर इज कॉल्ड. बिल एक्सपायर, तो यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन दिया है, जिस दिन बिल ड्रॉ होता है उसको बोलते हैं डेट ऑफ ड्रॉइंग. कुछ पीरियड के लिए समझो कि 7 मंथ या 8 मंथ्स के बाद, 8 मंथ्स के बाद जिस दिन बिल एक्सपायर होता है, मतलब बिल का वैलिडिटी अब खत्म हो गया, तुमने 8 महीने के लिए लोन लिया है. सो जैसे ही 8 महीने खत्म हो जाए, तो जिस दिन खत्म होता है, जिस दिन फाइनल डेट रहता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल ड्यू डेट. और इस दिन बिल एक्सपायर हो जाता है, मतलब ये फाइनल डेट, यहाँ पे तुम्हें पेमेंट करना ही करना है, द बिल विल गेट एक्सपायर. अगर उस दिन भी पेमेंट नहीं कर पाया तो याद रखना +3 डेज का ग्रेस पीरियड रहता है. और ये 3 डेज फिक्स है, चेंज नहीं होता. 3 डेज का ग्रेस पीरियड होता है. और 3 दिन बाद जो डेट आएगी, जिस दिन पेमेंट करना रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज लीगल ड्यू डेट. तो इसका मतलब नॉमिनल ड्यू डेट इज द बिल एक्सपायरिंग का डेट रहता है, और लीगल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट में 3 दिन ऐड करने के बाद तुम्हारा लीगल ड्यू डेट आता है. तो आगे के देखो, 2-3 क्वेश्चन सेम रिलेटेड ही है. द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर, एक्सपायर वर्ड आ गया, मतलब इट इज ऑलवेज द नॉमिनल ड्यू डेट. मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर रहेगा सी.
सो नॉमिनल ड्यू डेट पे बिल एक्सपायर होता है। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, द पेमेंट डेट आफ्टर एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड इज नोन एज। 3 दिन ऐड करने के बाद जो डेट मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज लीगल ड्यू डेट। तो फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन इज ए। याद रखना, बिल जब एक्सपायर होता है इट इज कॉल्ड एज नॉमिनल ड्यू डेट, और 3 दिन बाद वो ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद फिर जो डेट आता है दैट इज कॉल्ड एज लीगल ड्यू डेट। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, द सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज। चार ऑप्शन है, फेस वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, कैश वैल्यू एंड ट्रू डिस्काउंट। द सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेस वैल्यू, ये तो क्वेश्चन में भी आ चुके हैं। सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, फेस वैल्यू। सो फिफ्थ इज योर ए। बाकी टर्म भी बता दे रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, कैश वैल्यू क्या होता है और ट्रू डिस्काउंट क्या होता है। बेसिकली समझो तुम्हारे पास 1000 रुपीज का तुमने लोन लिया, जो इसकी आज की वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वैल्यू बोलो या प्रेजेंट वर्थ बोलो सेम ही है। लेकिन अगर 6 मंथ के बाद जब तुम पेमेंट करोगे, समझो 6 मंथ में इंटरेस्ट में पे करना पड़ेगा विच इज सपोज 200 रुपीज। तो मतलब तुम फाइनल जो पेमेंट करेंगे दैट इज कॉल्ड एज 1200 आफ्टर 6 मंथ। दिस इज कॉल्ड एज सम ड्यू। तो sum due is what? The payment that you are paying after 6 months is called as sum due. फिर एक ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट मतलब ये जो इंटरेस्ट होता है ना पीरियड, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, तो प्रेजेंट वर्थ द स्टार्टिंग अमाउंट, प्रेजेंट वर्थ इज स्टार्टिंग अमाउंट। फ्यूचर वैल्यू में जो पेमेंट होने वाला दैट इज कॉल्ड एज सम ड्यू, और जो इंटरेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रू डिस्काउंट। इसमें कहीं भी बैंक पिक्चर में नहीं आता। तो ये जो कैश वैल्यू होता है ना, ये तब आता है जब पिक्चर में बैंक आ जाता है। तो इसका मतलब जब बिल डिस्काउंट होता है, मतलब जब बिल बैंक के पास आता है, थर्ड के पास, थर्ड पार्टी के पास, तो जब बैंक के पास जाता है तो बैंक क्या करती है, वो जो भी बिल रहेगा उसमें से कुछ अमाउंट लेस करके फिर पर्सन ए को रिटर्न दे देगी। तो पर्सन ए को जो रिटर्न मिलता है दैट इज कॉल्ड एज कैश वैल्यू। ये मैंने जब न्यूमेरिकल सिखाया रहेगा तो फिर मैंने बता रहेगा दैट इज द कैश वैल्यू। फिलहाल फिफ्थ क्वेश्चन में ये है कि द सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज, द सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेस वैल्यू। याद रखो, सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेस वैल्यू। सिक्स्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं। P इज द एब्रिविएशन ऑफ, नाम में P स्टार्टिंग है, और किसके स्टार्टिंग में P लेटर आया, इट इज प्रेजेंट वर्ब। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थोड़ा सा लॉजिकल रहेगा, वो भी ध्यान देना तुम्हें। तो P इज द एब्रिविएशन ऑफ प्रेजेंट वर्ब। सिक्स इज B। सेवेंथ, बैंकर्स गेन इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन। तो सेवेंथ क्वेश्चन में सबसे पहले बैंकर्स गेन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे वो भी रिवाइज कर दे रहा हूँ। बैंकर्स गेन के दो फॉर्मूले हैं। द फर्स्ट फॉर्मूला इज BD माइनस TD, एंड इसका एक और फॉर्मूला है BG इज इक्वल टू TD इंटू N इंटू R अपॉन 100। तो तुम्हारा फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा। देर आर टू फॉर्मूले फॉर बैंकर्स गेन, बट क्वेश्चन में क्या बोला, बैंकर्स गेन इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन। तो यहाँ पे देखा जाए तो वी आर गोइंग टू यूज दिस सेकेंड फॉर्मूला। तो जो सेकेंड फॉर्मूला तुम्हारे पास दिया हुआ है इट इज TD इंटू N इंटू R अपॉन 100। सेम सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला है। तो मेरा जो प्रिंसिपल है वो क्या है, ट्रू डिस्काउंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, द बैंकर्स गेन इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। याद रख लेना, हर एक सम रटने मत जाओ, याद करने मत जाओ। कहीं कहीं फॉर्मूला रिलेटेड रहेंगे तो एक बार तुम्हें फॉर्मूला क्लियर रहेगा तो इसका ऑप्शन करेक्टली टिक कर सकते हो। ठीक है,
So for seventh question, so bankers gain is simple interest on true discount. ठीक है. Eighth question में mark price is also called as cost price, selling price, list price and invoice price. So eighth का the mark price is also called as list price. इसे एक और वर्ड बोलते हैं कैटलॉग प्राइस भी बोलते हैं. मतलब मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस एंड कैटलॉग प्राइस तीनों सेम होता है. ठीक है. मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस एंड कैटलॉग प्राइस. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में बिफोर स्टार्टिंग मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं. सबसे पहले जो भी प्राइस ऑफ द आर्टिकल दिया रहता है दैट इज कॉल्ड एज मार्क प्राइस. विच इज मैं शॉर्टकट में उसे मैं एमपी लिख रहा हूँ, मार्क प्राइस. ठीक है. सबसे पहला जो डिस्काउंट आता है इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट जो भी मतलब कमर्शियल जो भी डिस्काउंट दे रहे 10%, 20%, तो मैंने मान लिया वो समझो 10%. तो मार्क प्राइस अगर 2000 रुपीज है तो उसका 10% विच इज 200, 10% लेस हो जाएगा तो विच इज 1800 में वो तुम चीज खरीदोगे. दैट इज कॉल्ड एज इनवॉइस प्राइस. ये पहला प्राइस आता है, याद है. इनवॉइस प्राइस मतलब मार्क प्राइस में जो फर्स्ट डिस्काउंट होता है, फर्स्ट डिस्काउंट इज ऑलवेज ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो प्राइस आएगा दैट इज कॉल्ड एज इनवॉइस प्राइस. अगर तुम इनवॉइस प्राइस पे ही खरीद रहे हो तो तुम्हें 1800 पे करना है. ठीक है. लेकिन अगर शॉपकीपर तुम्हें और डिस्काउंट दे रहा है दैट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट. अगेन समझो कि जनरली कैश डिस्काउंट लेस रहता है. मतलब अगर ट्रेड डिस्काउंट 10% है तो कैश डिस्काउंट 5%, 4% ऐसा रहेगा जनरली. अब फॉर जस्ट कैलकुलेशन ईज करने के लिए मैं उसको 10% अगेन ले रहा हूँ. तो नाउ कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इनवॉइस प्राइस. उसका मार्क प्राइस से कोई लेना देना नहीं. ठीक है. तो इनवॉइस प्राइस पे ही तुम्हारा कैश डिस्काउंट निकलेगा. तो इस बार कैश डिस्काउंट आएगा 180 रुपीज. और 1800 में से अगर 180 लेस कर देंगे तो तुम्हारा जो प्राइस आएगा दैट इज कॉल्ड एज नेट सेलिंग प्राइस. नेट सेलिंग प्राइस which is nothing but 1800 minus 180 which is 1620. ठीक है. इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास दो तीन क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे. सबसे पहला द मार्क प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिस्ट प्राइस. नाइन्थ क्वेश्चन when only one discount is given, when only one discount is given, इसका मतलब एक ही डिस्काउंट दिया दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट. तो इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद तुम्हारे पास जो प्राइस आएगा दैट इज कॉल्ड एज इनवॉइस प्राइस. और तुम इनवॉइस प्राइस पे ही खरीदोगे. मतलब तुम्हें फिर कैश डिस्काउंट नहीं दे रहे. ओनली वन डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है. तो ट्रेड डिस्काउंट मतलब 2000 का 10% विच इज 200 लेस करने के बाद यू विल गेट 1800. इनवॉइस प्राइस इज माय 1800 और मैं इसी प्राइस पे ही खरीदूंगा. तो नाइन्थ क्वेश्चन में जो इनवॉइस प्राइस रहेगा वही मेरा नेट सेलिंग प्राइस है. तो ऑप्शन इज बी दैट इनवॉइस प्राइस इज माय नेट सेलिंग प्राइस. ठीक है. 10th क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्रेजेंट वर्थ. अब इसका भी मैं फॉर्मूला दे रहा हूं यहाँ पे. ये सेकेंड एक्सरसाइज का मैंने फर्स्ट फॉर्मूला बताया था दैट एस डी क्वेश्चन नंबर 10. नाइन्थ का ऑप्शन है बी. नाइन्थ का ऑप्शन बी. 10th the difference between face value and the present worth is called. तो सबसे पहले फॉर्मूला सेकेंड एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट फॉर्मूला है एस डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस टी डी होता है. दैट इज सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस टू डिस्काउंट. तो मुझे पूछा है फेस वैल्यू एंड प्रेजेंट वर्थ का डिफरेंस. प्रेजेंट वर्थ को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो दैट इज एस डी माइनस पी डब्ल्यू. तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा टी डी. So the difference between SD and PW, SD and PW का difference is always true discount. तो यहाँ पे तुम्हारा क्या ऑप्शन रहेगा? The difference between face value and present worth is
ट्रू डिस्काउंट। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है। नाउ सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स, लेट्स स्टार्ट। बोर्ड में तुम लोग को 6 MCQs आएंगे। मैं एक सेक्शन की बात कर रहा हूँ, इधर मैथ्स 1 और मैथ्स 2, 6 MCQs आएंगे। और फिल इन द ब्लैंक्स 3 आएंगे और ट्रू फॉल्स भी 3 आएंगे। 6+3+3 का वेटेज रहेगा। ठीक है। नाउ यहाँ पे जो तुम्हारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया है, अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड एज ड्रॉवर। एंड और याद रखो, तुम लोग जब MCQ के आंसर लिखोगे बोर्ड में भी, तो तुम लोग क्या करना कि सिर्फ आंसर लिखकर मत आ जाना। मतलब राइट डाउन द होल क्वेश्चन, और जहां पे ये अंडरलाइन दिया रहेगा तो तुम अपना ऑप्शन लिख के फिर वहां पे अंडरलाइन कर देना। ठीक है, ये फॉर्मेट है। सिर्फ आंसर लिख कर मत आना, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक। सेकेंड, एंड डैश इज एन एजेंट हु सेल्स द गुड्स बाय ऑक्शन। तो यहाँ पे देखो वर्ड एक आया ऑक्शन। ऑक्शन के थ्रू कौन सेल करता है? इट इज ऑक्शनियर। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन दी। अभी मैंने MCQ में ही बताया था, सबसे पहले आता है लिस्ट प्राइस, और लिस्ट प्राइस में जो सबसे पहला डिस्काउंट आता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज वी कैलकुलेट ऑन लिस्ट प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस। यहाँ पे अगर किसी ने मार्क प्राइस लिखा तो भी चलेगा, और किसी ने अगर कैटलॉग प्राइस लिखा तो भी चलेगा, दोनों वैलिड है। लिस्ट प्राइस समटाइम्स अगर चाहो तो कैटलॉग प्राइस भी लिख सकते हो, दोनों वैलिड है। लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और कैटलॉग प्राइस। फोर्थ क्वेश्चन, द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड कमर्शियल डिस्काउंट। ये एक इंपॉर्टेंट भी है। Bankers discount is also called as commercial discount. The bankers discount is always higher than true discount. मैंने भी एक सम लेके भी एक्सप्लेन किया था। जनरली ये अपना 1.2 एक्सरसाइज 1.2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो इसमें हमने ये सब सम्स किए थे कि बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट दोनों के अलग अलग फॉर्मेट थे। तो जब हम लोग बैंकर्स गेन निकालते BG, द फॉर्मूला वाज BD माइनस TD। मैंने अभी फॉर्मूला ऊपर लिख के दिया था, BG is equal to BD minus TD। तो डेफिनेटली BD is always greater than TD। तो यहाँ पे फॉर फिफ्थ क्वेश्चन, द बैंकर डिस्काउंट इज ऑलवेज हायर और ग्रेटर, प्रिसाइज हायर लिखना। द बैंकर डिस्काउंट इज ऑलवेज हायर देन द ट्रू डिस्काउंट। सिक्स्थ क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन बैंकर डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट इज कॉल्ड। देखो ये दोनों क्वेश्चन सेम फॉर्मूले से रिलेटेड है। डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट मतलब BD माइनस TD। बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट इट इज इक्वल टू बैंकर्स गेन। इट इज इक्वल टू व्हाट? बैंकर्स गेन। The date by which the buyer is legally allowed to pay the amount is known as। तो मुझे वो डेट लिखना है कि किस दिन वो लीगली, ये वर्ड याद रखो, कि पेमेंट कर सकता है। तो इट इज लीगल ड्यू डेट। और लीगली मतलब नाम में ही लीगल वर्ड आ गया, तो इट इज ऑलवेज द लीगल ड्यू डेट। ठीक है। और तुमने एक चीज नोटिस किया रहेगा, हम लोग जब भी क्वेश्चंस कर रहे थे MCQ अगर क्लियर हो गया तो उससे कुछ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जा रहे हैं, रिलेटेड क्वेश्चन ही। और अगर देखा जाए कि जब मैं आगे ट्रू फॉल्स बताऊंगा ना, तो कुछ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ फिर से रिपीट होंगे। मतलब अगर अच्छे से करके जाओगे ना तो मोस्ट ऑफ सब याद हो जाएगा। ठीक है।
और इसे अभी याद करो, बाद के लिए कुछ पेंडिंग मत रखो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी याद हो जाएगा तो के लिए बेटर हो जाएगा वो, क्योंकि इसके वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, दिस इज सेवेंथ क्वेश्चन, लीगल ड्यूटी। 8th question. A dash is an agent who brings together the buyer and the seller. So it is the broker who brings the buyer and seller together. वो चीजों को सेल नहीं करता, बस एक मीडिएटर की तरह काम करेगा जिसमें बायर और सेलर को साथ में लेकर आ जाएगा। तो अ ब्रोकर। इफ बायर इज अलाउड बोथ ट्रेड एंड कैश, तो यहाँ पे उसके पास दोनों डिस्काउंट अलाउड है कस्टमर को, ट्रेड डिस्काउंट भी है और उसके पास कैश डिस्काउंट भी है। तो यहाँ पे लिखा है डैश डिस्काउंट इज फर्स्ट कैलकुलेटेड ऑन। तो सबसे पहला हमेशा नाम में ही सबसे पहले ट्रेड आया, तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग कौन सा डिस्काउंट निकालेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। तो पहला होगा ट्रेड इज फर्स्ट कैलकुलेटेड ऑन, यहाँ पे हमेशा ट्रेड डिस्काउंट वी कैलकुलेट ऑन लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और कैटलॉग प्राइस। अभी एक फिल इन द ब्लैंक सेम है, तो यहाँ पे तुम तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। सो ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज और फर्स्ट कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस। 10th question, list price which is catalog price minus trade discount. So तुम्हारे पास लिस्ट प्राइस है, फर्स्ट डिस्काउंट इज ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज फर्स्ट डिस्काउंट, और लेस करने के बाद जो आता दैट इज कॉल्ड एज इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस इज ऑलवेज लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, मतलब फर्स्ट डिस्काउंट करने के बाद जो प्राइस पे करने के लिए आता है विच इज कॉल्ड एज इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पे इट विल बी व्हाट, इनवॉइस प्राइस। और सब वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में लिखते हो, सबकी स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, सब वो सब सेम होना चाहिए। एक भी स्पेलिंग एरर हो गया मार्क्स 0 मिलेंगे, इवन दो योर आंसर इज करेक्ट स्पेलिंग एरर के भी मार्क्स कटेंगे। वो सब कुछ कुछ वर्ड है वो ध्यान से लिखना उसमें, ठीक है। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इट इज ट्रू फॉल्स। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। सो ट्रू फॉल्स के लिए कुछ कुछ जो वर्ड है जो की पॉइंट है वो तुम्हें ध्यान देना है कि यस ये आया तो ट्रू या फॉल्स जो भी रहेगा वो तुम्हें लिखना पड़ेगा। So broker is an agent who gives a guarantee to seller that the buyer will pay the sale price of goods. ये अपना MCQ का फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने वर्ड बोला था गारंटी आएगा। Whenever a guarantee comes, it is always the del creditor agent. तो ब्रोकर नहीं होता, तो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो ब्रोकर का काम क्या होता है, 8 MCQ देखो जरा, 8 fill in the blanks। अब ब्रोकर का काम होता है, इट इज एन एजेंट who just brings together the buyer and the seller, that's it। दूसरा, कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस, अगेन दिस इज फॉल्स। लिस्ट प्राइस पे जो अपना फर्स्ट डिस्काउंट आता है इज ऑलवेज ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट नहीं आता, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन कैटलॉग प्राइस, यस इट इज ट्रू, क्योंकि कैटलॉग प्राइस पे ही तुम्हारा फर्स्ट डिस्काउंट आता है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट, इट इज ट्रू। The buyer is legally allowed 6 days of grace period. So legally 6 days तो नहीं होता, it is just 3 days only. So again it is false statement. ठीक है। Now question number 5. The date on which the period of the bill expires is called nominal due date.
सो वेन एवर याद रखो वर्ड एक्सपायर आता है तो उस समय नॉमिनल ड्यू डेट रहता है, विच इज ट्रू. The difference between the banker's discount and true discount, banker's discount and true discount is called sum due. So मैंने अभी just फॉर्मूला ऊपर लिखा था, banker's discount minus true discount is always the banker's gain होता है. That is ये भी फॉर्मूला अपने पास, BG is equal to BD minus TD. So the banker difference between उन्होंने क्या बोला, banker discount and true discount is called sum due, which is wrong. It is banker's gain होता है. So this is false statement. The banker's discount is always lower than true discount. फिर से सेम फॉर्मूला देखो, banker discount minus true discount is a banker's gain होता है. इसका मतलब बट एंड ऑब्वियस है कि banker discount true discount से ज्यादा रहेगा. BD minus TD में BD is always greater than TD. और यहाँ पे क्या बोला, banker discount is always lower word आ गया, but actually it is higher होता है. तो again it is false. और ये हमने MCQs में भी किया था. फिफ्थ क्वेश्चन देखो, द बैंकर डिस्काउंट इज ऑलवेज हायर देन द ट्रू डिस्काउंट. तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन देखो सब रिपीट भी हो रहे हैं, तो अगर एक क्वेश्चन कर ले तो ऐसे दो तीन क्वेश्चन तुम्हारे साथ में एक साथ हो जाएंगे. ठीक है, वन मोर देखो रिपीटेशन है, एट क्वेश्चन. द बैंकर डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमर्शियल डिस्काउंट. हमने अभी जस्ट किया, द बैंकर डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अगेन द कमर्शियल डिस्काउंट ऑफ स्टॉक्स. तो यस, इट इज ट्रू स्टेटमेंट. In general, cash discount is more than trade discount. तो जनरली तुम्हारे पास याद रखो, ट्रेड डिस्काउंट ज्यादा होता है कैश डिस्काउंट पे. पहले ट्रेड डिस्काउंट आता है फिर कैश डिस्काउंट, एंड ट्रेड डिस्काउंट इज जनरली मोर देन द कैश डिस्काउंट. So this is false. A person can get both trade discount and cash discount. Yes, a person can get both trade and cash discount. It is true. ठीक है, so your first chapter का MCQs cleared. ठीक है, now I'm starting in the second topic. I'll stop here.